दोस्तों, देश के जाने माने साहित्यकार दुष्यंत कुमार का एक चर्चित शेर है कि दुकानदार तो लुट गए, मेले में तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। दोस्तों, यूट्यूब के कतिपय न्यूज चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर किस तरह अपनी दुकानें सजाए हुए हैं, मुस्कान जी के स्टडी पॉइंट के आज के इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए, ये माजरा क्या है श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड पर। दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और चाहते हैं कि चुटकी बजाते ही सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, हजारों की संख्या में व्यू जाएं और वीडियो का वॉच टाइम बढ़े, तो आपको न्यूज चैनल रूपी खबरों के वीडियो बनाने पर अपना हाथ आजमाना चाहिए। न्यूज चैनल में इन दिनों प्राथमिकता से जो फंडे चल रहे हैं, उन्हें हम बाकायदा उदाहरण देकर बताएंगे और आगे भी बताते रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों टेलीविजन, अखबार और सोशल मीडिया पर दो मुद्दे ही सबसे ऊपर है। पहला भारत का लोकसभा चुनाव 2024 और दूसरा है IPL मैच। टीवी के अधिकांश न्यूज चैनल और अखबारों पर गोदी मीडिया हो जाने का आरोप है। इधर सोशल मीडिया में YouTube पर बहुत सारे न्यूज चैनल उगाए हैं, जिनकी TRP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने से ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। 140 करोड़ आबादी के भारत देश में चुनावी माहौल में नरेंद्र मोदी को चाहने वालों और उन्हें नापसंद करने वालों का बहुत बड़ा वर्ग है, जिसके हाथ में इंटरनेट सेवा से लैस मोबाइल है। तो दोस्तों, आपको YouTube पर न्यूज चैनल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध वाली खबरों पर फोकस करना चाहिए। इसके कई आयाम हैं, जैसे कि आप एक जैसी मानसिकता वाले 5-6 विद्वानों की डिबेट करा सकते हैं। पब्लिक में जाकर कुछ लोगों से ऐसे सवाल कर सकते हैं जिनका उत्तर आपके अनुसार ही निकले। आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं जिसकी देश और दुनिया में पहचान है। आप किसी तात्कालिक घटना पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रतिक्रिया ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं। दोस्तों, YouTube पर सत्य हिंदी नाम का एक न्यूज चैनल है। अभी 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का आदेश पारित हुआ। सत्य हिंदी न्यूज चैनल के द डेली शो कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक से चर्चा की और उनकी राय जानना चाही। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान में संबंध कैसे है। बहरहाल, यहाँ पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार के बीच हुए वार्तालाप के कुछ अंश इस प्रकार है। नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकेश कुमार। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है और अब वे 1 जून तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। मोदी सरकार और बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वास्तव में यह बाजी पलटने वाली घटना हो सकती है। ये चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इस घटना ने 400 पार का नारा लगा रही बीजेपी की राह और भी कठिन कर दी है। वैसे भी यह लगने लगा है कि चुनाव पलट रहा है और मोदी के लिए अब बहुमत का जुगाड़ करना भी कठिन हो जाएगा। वे सब कुछ कर रहे हैं, मगर कुछ काम नहीं आ रहा है। कोर में खाज यह हुआ है कि अब उस पर तीखे हमले करने वाले केजरीवाल भी मैदान में आ गए हैं और वे कम से कम दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में उन्हें और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे मोदी, शाह? उनके सामने कौन से विकल्प बचे हैं? क्या वे झूठ और सांप्रदायिक जहर वाले चुनाव अभियान को ही आगे बढ़ाएंगे या अब कोई और घातक हथियार लेकर मैदान में उतर सकते हैं? सवाल यह भी है कि इंडिया इस सौगात का इस्तेमाल कैसे करेगा। क्या वो अब ज्यादा हौसले और समझदारी के साथ इस बाजी को फिनिशिंग टच दे पाएगा? हमारे साथ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यह है
कि केजरीवाल की इस अंतरिम जमानत को आप किस तरह से देखते हैं। दोस्तों, मुकेश कुमार जी के इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, इस चुनाव के ठीक बीच में यह घटना हुई, यह बहुत अच्छी बात है और लोगों का विश्वास बढ़ेगा जुडिशरी पर। इसके साथ साथ लोगों का हौसला बढ़ेगा। जो लोग सरकार बदलना चाहते हैं उन लोगों का हौसला बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इनका 400 पार का नारा आउट हो जाएगा। पत्रकार मुकेश कुमार जी सवाल करते हैं कि सत्यपाल जी, हमने देखा कि सरकार ने हर हथकंडा अपनाया कि केजरीवाल ना छूटने पाए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दी लेकिन वो दलीलें काम नहीं आई। यह क्या साबित करता है? इस सवाल के जवाब में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि देखिए, यह साबित करता है कि ईडी तो अब कुछ रही नहीं है। सिवाय सरकारी इंस्ट्रूमेंट के और ईडी की भी चालबाजियां काम नहीं आई और उनको जो जमानत मिल गई, इस बात को साबित करता है कि हमारे यहाँ के वकील और हमारे यहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है इसमें काफी दम है। पत्रकार मुकेश कुमार ने सवाल किया कि आप यह मोदी जी के लिए, पर्सनली मोदी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? जवाब में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि काफी बड़ा। मोदी जी के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मोदी जी तो एक तरफा चुनाव लड़ना चाहते थे जिसमें सामने कोई ना हो, कोई कैंपेन करने वाला ना हो, और वो एक तरफा चुनाव करा के 400 पार कर ले। अब 400 पार वैसे भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि 400 पार तो नहीं हो रहे हैं। सत्य हिंदी न्यूज चैनल के डेली शो का यह वीडियो 24 मिनट का है, जिसमें चुनाव असेसमेंट को लेकर राज्यवार माहौल पर सवाल जवाब हुए हैं। दोस्तों, सत्य हिंदी न्यूज चैनल के द डेली शो में पत्रकार मुकेश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता रह चुके यशवंत सिन्हा जी से इस चुनावी मौसम के दरमियान बातचीत की है, जिसकी शुरुआत मुकेश कुमार के इन शब्दों के साथ करते हैं। नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चौथे चरण के चुनाव के तहत 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। मौसम की गर्मी के साथ साथ चुनावी पारा भी बहता जा रहा है। उधर मोदी शाह की बदहवासी भी लगातार बढ़ रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि पहले 3 चरणों ने साबित कर दिया है कि उन्हें बहुमत मिलने नहीं जा रहा। वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। शायद घबराहट ही है कि मोदी शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सांप्रदायिक चुनाव प्रचार की तमाम हदें लांघ दी है। अब तो उनसे प्रेरणा लेकर छुट भाइया नेता भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जैसे कि आज नवनीत राणा ने दिया, अमित शाह ने दिया। मजे की बात यह है कि इस घनघोर जहरीले चुनाव प्रचार का जनता पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। ना हिंदू भड़क रहे हैं और ना ही मुसलमान उकसावे में आ रहे हैं। दोनों समुदायों की यह समझदारी बीजेपी की सारी रणनीति पर पानी फेरती दिख रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे बीजेपी नेता जो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, वे भी पकड़ लिए जा रहे हैं और उन्हें उल्टे भी पड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता रह चुके यशवंत सिन्हा जी है, तो आइए उनसे इन तमाम मुद्दों पर और पूरे चुनावी परिदृश्य पर बात करते हैं। यशवंत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री के बयानों को, उनके व्यवहार को कैसे रीड कर रहे हैं? उनकी बेचैनी, उनके झूठ, उनकी बेशर्मी, आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? इसका जवाब देते हुए वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा कहते हैं कि एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। बेशर्मी के बयान। और मैंने 1962 से लगातार चुनाव देखे हैं, चुनाव कराए हैं, चुनाव में भाग लिया है, चुनाव में उम्मीदवार रहा हूं, चुनाव जीते हैं, चुनाव हारे हैं, तो चुनाव में हर तरफ का अनुभव मुझे प्राप्त है। और मैं अपने लंबे अनुभव के आधार पर इतना कह सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश के हुए, उन्होंने चुनाव में कभी भी संवाद के स्तर को इतना नीचे नहीं गिराया है जितना प्रधानमंत्री जी गिरा रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं फेजेस में, वैसे वैसे उनका डिस्परेशन बढ़ती जा रही है। और आदमी जब डेस्पेरेट होता है तो वो अनर्गल बातें करने लगता है। तो प्रधानमंत्री जी भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। अभी जितनी बातें आपने बताई वह अनर्गल बातें ही है, लेकिन इसके पीछे एक तर्क है, जो एक चाल है वो साफ नजर आ रही है
और वह चाल क्या है? वह चाल यह है कि बाकी जो फेसेस बचे हैं उसमें किसी तरह इसको हिंदू मुसलमान चुनाव बनाया जाए। दोस्तों, सत्य हिंदी के द डेली शो का यशवंत सिन्हा जी का यह कार्यक्रम लगभग 40 मिनट का है और यह भी लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो आप भी अपने न्यूज चैनल के लिए बना सकते हैं। अगले वीडियो में आपको और भी आइडिया बताएंगे। इसके लिए देखते रहिए मुस्कान जी के स्टडी पॉइंट का यह चैनल। भाइयों और बहनों, अगर आप सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।